हाय दोस्तों, आज कुछ मैं संस्कृत के नीतिपरक श्लोक बताने वाला हूँ। मीनिंग सहित, भाव सहित। कहा गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अर्थात अपनी माता के समान दूसरे सभी स्त्रियों को समझना चाहिए। जो भी स्त्रियां हैं, माता के समान अगर हम समझते हैं तो समस्याएं नहीं होगी। जो आजकल हम विभिन्न प्रकार की देखते हैं, रेप की समस्याएं होती है, बलात्कार की समस्याएं होती है, छेड़खानी होता है। यदि दूसरी स्त्रियों को हम अपनी माता बहन के समान ही समझें तो इस तरह की समस्याएं नहीं होगी और शांतिमय वातावरण समाज में, देश में बना रहेगा। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। अगर ऐसा समझते हैं तो कहीं कोई चोरी डाका नहीं पड़ेगा, किसी का कोई सामान जो है कोई नहीं चुराएगा, लेगा, ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेगा, तो इससे भी समस्याएं नहीं होगी और शांतिमय वातावरण बना रहेगा। साथ ही अपने जीवात्मा के समान ही बाकी सभी जीवात्माओं को अगर समझते हैं, जिस तरह से हमें चोट की अनुभूति होती है, जिस तरह से हमें खुशी का एहसास होता है, कोई दुख देता है, कोई कष्ट देता है तो परेशानी होती है। यदि हम ऐसा दूसरे जीवों के लिए भी समझें तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। यानी अपने दर्द के समान यदि दूसरे के दर्द को भी समझते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और समाज, देश, दुनिया पूरी तरह से शांतिमय वातावरण में फलित होगा, आगे वृद्धि करेगा, विकास करेगा। दूसरा श्लोक है कि यौवन्धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात चार चीज़ें होती हैं: यौवन, युवावस्था; धन संपत्ति यानी प्रॉपर्टी; प्रभुता यानी कुछ करने की शक्ति, क्षमता; और मूर्खता, अविवेकता यानी मूर्खता। ये चार चीज़ें जो है अपने आप में एक चीज़ विनाश करने में सक्षम है। एक ही चीज़ विनाश करने में सक्षम है। यदि चारों चीज़ें किसी के पास हो तो क्या हो सकता है? जैसे किम जोंग उन एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। वह चाहे तो पल में दुनिया को मिटा सकने में सक्षम है। थोड़ी सी संतुलन बना रहने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं तो देखा जाए तो उनके पास क्या था, क्या है? जवानी भी है, युवावस्था भी है, धन संपत्ति भी अपने अधिकार क्षेत्र में बढ़िया है, साथ में सामर्थ्यवान भी है। कुछ भी कर गुजरने के लिए किसी से परमिशन लेने की, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और अविवेकता रहता है, पूरी तरह नहीं आता है, इसलिए बच जा रहा है दुनिया। यदि अविवेकता यानी मूर्खता पूरी तरह हावी हो जाए तो ये पूरी दुनिया जो है काल के गाल में समा सकती है। तो कहा गया इस श्लोक में कि ये चारों चीज़ें एक एक ही विनाश करने के लिए सक्षम है, लेकिन जिन मनुष्य के पास ये चारों चीज़ें हों, उनका क्या कहना। वो तो विनाश करने में एकदम सक्षम ही है, विनाश कर सकता है। इसका उदाहरण है कि जवानी होता है तो लोग कुछ भी करने लगते हैं, कर गुजरते हैं। धन संपत्ति वाले जो लोग होते हैं वह भी कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, अनर्थ भी कर जाते हैं और उनका जो है जल्दी कुछ बाल बाका भी नहीं हो पाता है। यदि प्रभुता है, सक्षमता है, तो भी कुछ कर जाते हैं। इतिहास में अनेकों उदाहरण रहा है इस तरह का।
मूर्खता है तो समझिए फिर तो कुछ कहना ही नहीं। तो यह सभी अपने आप में ही अनर्थ करने में सक्षम है। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए हम सभी मनुष्यों को। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद।